हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फेयर। और आज कॉनिक सेक्शन के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग हाइपरबोला डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से ऑलरेडी एटीसी में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन एटीसी में जो क्वेश्चन आया है उसको वो एसिम्प्टोट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो उसको समझने के लिए हमें ये लेक्चर समझना ज़रूरी है। और कोई ज़रूरी नहीं कि एसिम्प्टोट ही पूछे। पिछली बार एसिम्प्टोट से क्वेश्चन पूछा था हाइपरबोला का, तो इस बार हो सकता है बीच के किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो समझते हैं। एक शॉर्टकट से स्टार्ट करेंगे और आपको बता दें, फिर से नोट्स मत लिखना। ATC_मैथ्स चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से नोट्स PDF हैंड रिटन नोट्स PDF डाउनलोड कर लेना। और रिमेनिंग टॉपिक्स आप फोटोनिक्स यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं 11th-12th का मैथ्स कवर कर रहा हूँ, जितना रिमेनिंग है वो। ठीक है, तो एक शॉर्टकट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हमें हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है तो एसेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, हाइपरबोला दो तरीके का होता है, एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला, दूसरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइपरबोला में ये वाला इससे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला। दैट इज, उसका इक्वेशन ऐसा दिखता है (x² - by² + cx + dy + e = 0। इस तरीके का मान लो इक्वेशन है। तो क्या करना है, इसका जो एसेंट्रिसिटी होता है, ये दूसरा जो है, जब कोफिशिएंट ऑफ y² अगर नेगेटिव है तो इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला बोलते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ x² जब नेगेटिव है तो उसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ इसका स्टैंडर्ड हाइपरबोला का, जब कोफिशिएंट ऑफ y² नेगेटिव है, इसका एसेंट्रिसिटी कैसे निकलती है। ध्यान रखो, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें डिनोमिनेटर जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर जो कोफिशिएंट नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो कोफिशिएंट नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो देखो यहाँ पर b नेगेटिव है तो एसेंट्रिसिटी होता है 1 + a/b का स्क्वायर रूट, 1 + a/b का स्क्वायर रूट। अब a ऊपर या a ऊपर या b ऊपर, एक ऐसे समझ में आएगा। देखो b नेगेटिव है तो b को नीचे लिख दिया, है ना, बिल्कुल इलिप्स से मिलता जुलता है। और लैटिस रेक्टम होता है 2 टाइम्स a / स्क्वायर रूट ऑफ b। नीचे b आता है स्क्वायर रूट के साथ, क्योंकि यहाँ b पे नेगेटिव है। सिमिलरली कॉन्जुगेट हाइपरबोला, मान लो इक्वेशन ऐसा है और यहाँ पे हमें बोल दिया कि एसेंट्रिसिटी बताओ, तो इसमें देखो a नेगेटिव है तो a नीचे आया, बिल्कुल ऐसा ही a/b नहीं, यहाँ पर b/a, और यहाँ पर a/√b था तो यहाँ पर b/√a। जो नेगेटिव है वो स्क्वायर रूट के नीचे आ गया है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस। स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। फाइंड द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इन द फॉलोइंग हाइपरबोला। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है (x² / 9 - y² / 16 = 1। ठीक है, इसका हमें एसेंट्रिसिटी और लैटिस रेक्टम बताना है। देखो यहाँ पर y² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मैंने इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके वो कर लेता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ। इसका एलसीएम लेंगे तो 144, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ, और नीचे वाला 144 यहाँ चला गया। तो यहाँ पर y² है, ये नेगेटिव है, तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है 1 + जो नेगेटिव है उसको नीचे लिखो, जो पॉजिटिव है उसको ऊपर लिखो, और साथ में मॉड है ना, नेगेटिव है तो उसका मॉडुलस पॉजिटिव बना के लिखो। और आप इसका वो ले लो एलसीएम, 9 + 16, ये 25/9 आ रहा है, जो कि हो जाएगा 5/3। इस हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी हो गया 5/3। अब इसी हाइपरबोला का हमसे लैटिस रेक्टम पूछ रहा है, कोई बात नहीं, लैटिस रेक्टम 2 टाइम्स जो नेगेटिव है उसको स्क्वायर रूट करके नीचे लिख दो 9, और ये 16, तो कितना आ रहा है 2 × 32/3। इसका लैटिस रेक्टम हो गया 32/3। देखो कितना आसान है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, y² - 16y² = 16, है ना। y² - 16y² = 16। यहाँ पर 16x², अरे दोनों जगह ओके, y² - 16x² = 16। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी क्या होगा 1 +, जो नेगेटिव है वो नीचे, तो नेगेटिव ये है तो इसको नीचे लिख दिया, इसको ऊपर लिख दिया। एलसीएम लोगे 16 + 1 √17/16, तो √17/4, और इसका लैटिस रेक्टम 2 टाइम्स
जो नीचे है उसका स्क्वायर रूट लेके लिख दो ऊपर, तो क्या 2 इंटू 4 हो गया, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम हो गया 1/2। मेरे ख्याल से आप कंफर्टेबल हैं एसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट करने में। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इलिप्स के पैटर्न पर करने वाले हैं। अगर आपने इलिप्स अच्छे से पढ़ा है तो ये काफ़ी आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देख लो इलिप्स में यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, पहला डिफरेंस है x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ इलिप्स में प्लस, इसमें माइनस। इलिप्स में बी स्क्वायर ए स्क्वायर में एक रिलेशन बताया था जो कि हमें इक्वेशन कैलकुलेट करने बहुत काम आ रहा था। वहाँ हमने लिखा था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने 1 माइनस ई स्क्वायर नहीं लिख के ई स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। ऐसा क्यों? इलिप्स में आपको पहले बता रखा है एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है इलिप्स के केस में, ए इलिप्स का बात है, और इन केस ऑफ हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है। तो देखो, अगर ये नंबर ग्रेटर देन 1 है ई का वैल्यू, और उसको 1 में से अगर ये माइनस कर देंगे ए स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर आने लगेगा, जो कि इधर एक बी स्क्वायर मतलब पॉजिटिव है और इधर एक नेगेटिव आने लगेगा। तो पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, ई ग्रेटर देन 1 है इलिप्स के हाइपरबोला के केस में, इसलिए 1 माइनस ए स्क्वायर नहीं करके ए स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखा कि हाइपरबोला के केस में 1 माइनस ए स्क्वायर नहीं होके ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया। सेंटर, इलिप्स में सेंटर पता करते थे, एक बार इसको 0 किया x इक्वल टू एच, और एक बार इसको 0 किया y इक्वल टू के, तो h कॉमा के इसका सेंटर हो जाएगा। ये लाइन है क्या, x इक्वल टू एच, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू h कॉमा 0 है ना, ये x इक्वल टू एच लाइन हो गया, और y इक्वल टू के इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 0 कॉमा के, ये y इक्वल टू के लाइन है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू h और y का वैल्यू k। ये हो गया इलिप्स का सेंटर। मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस y एक्सिस यहाँ कहीं ओरिजिन है, तो ये हो गया हाइपरबोला का सेंटर। ठीक है, देखो हाइपरबोला दो तरीके का होता है। जैसे इलिप्स होता था, एक हाइपरबोला ऐसा होता है। इस बार जब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर नेगेटिव है तो ये वाई एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, सारा चीज़ इस एक्सिस पे ही होगा, तो ये हाइपरबोला ऐसा दिखता है। कुछ हाइपरबोला जो होता है, जिसको हम लोग कंजुगेट हाइपरबोला बोलते हैं, वो ऐसा होता है। जैसा इलिप्स होता था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना, ये कंजुगेट हाइपरबोला ऐसा होता है। वो कब होता है, जब देखो यहाँ प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस होता है ना, y माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर ऐसा होता तो हाइपरबोला ऐसा बनता है। कैसे ध्यान रखोगे, अगर यहाँ माइनस है तो हाइपरबोला ऐसा होगा, अगर यहाँ माइनस है तो हाइपरबोला ऐसा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वर्टेक्स, बिल्कुल इलिप्स की तरह। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स, इलिप्स में भी ए, यहाँ भी ए। अच्छा, वर्टेक्स होता क्या, जहाँ पे ये हाइपरबोला एक्सिस को कट करता है, इस लाइन को कट करता है ना, तो इसको बोलते हैं इन दोनों पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। इलिप्स के केस में क्या होता था, अगर इलिप्स ऐसे है तो इसे ए और इसे ए डैश बोलते थे, इन दोनों पॉइंट को बोलते थे वर्टेक्स। यहाँ भी ये दोनों पॉइंट वर्टेक्स है। मान लो ये एक्स एक्सिस है और यहाँ वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, ये सारा काम यहाँ पे हो रहा है। तो इनके सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस ए होता है, ए भी ए होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखा। अच्छा, इलिप्स यहाँ भी कट करता था, तो इसको बोलते थे जीरो, ए होता था 0, b एंड 0, माइनस बी। ऐसा यहाँ भी है, ये 0, b है और ये 0, माइनस बी है, लेकिन यहाँ पर हाइपरबोला बिल्कुल कट नहीं करता, हाइपरबोला तो इधर ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट का इसमें यूज है। यहाँ पर इलिप्स के केस में इन दोनों को, इस लेंथ को बोलते थे मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ए डैश। यहाँ पे ए डैश को हाइपरबोला के केस में कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, नाम बदल जाता है। इसको बोलता है ये लोग ट्रांसवर्स एक्सिस। ए डैश इज ट्रांसवर्स एक्सिस, जो इलिप्स में मेजर एक्सिस, हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस।
और बी बी डैश को यहाँ पे बोलते थे हम लोग माइनर एक्सिस, यहाँ पे बोला जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ पर बी बी डैश को बोला जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे 2a था, यहाँ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस TA 2a, और बोल दिया लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब उसका हाफ। उसी तरीके से लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस CA 2b होगा, और लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस जो होगा ये b होगा। ये सब क्वेश्चन में देता है तो मैं समझने के लिए कि ये a है b है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोकस। देखो डिस्टेंस लर्न कर लो, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। जो इलिप्स में वही यहाँ पे, इलिप्स में क्या होता था AE, यहाँ भी AE होता है, लेकिन इसमें E ग्रेटर देन 1 है, इसलिए फोकस इधर नहीं आके थोड़ा आगे हो जाता है। एक फोकस यहाँ पे और एक फोकस यहाँ पे, 2 है ना। तो ये डिस्टेंस AE होता है और ये डिस्टेंस भी AE होता है। इसको लर्न कर लिया कि सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो AE होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डायरेक्ट्रिक्स। जैसा इलिप्स में होता था वैसा यहाँ भी डायरेक्ट्रिक्स होता है। देखो जैसे मान लो ये हाइपरबोला है, तो वहाँ भी 2 लाइन होता था, इलिप्स के केस में भी 2 लाइन होता था, एक यहाँ एक यहाँ। वैसे यहाँ भी 2 लाइन होता है। ये दोनों जो हो गया ना, ये H सेंटर है, H कॉमा K, इधर मान लो कहीं X एक्सिस है और इधर Y एक्सिस है, ओरिजिन है, तो ये सेंटर हो गया, है ना। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ए बाई ई होता था। यहाँ भी ये डिस्टेंस ए बाई ई ही होता था, यहाँ भी ये डिस्टेंस ए बाई ई है, और इनके बीच का डिस्टेंस ए भी जो होता है ए बाई ई ही होता है। जैसा एलिप्स वैसा हाइपरबोला। लास्ट कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, है ना, आपको लर्न कराया है, वो डायरेक्ट था। वैसे अगर क्वेश्चन आता है इसे बेस्ड, तो आप उसमें एलिप्स में क्या यूज करते थे, 2b स्क्वायर अपॉन a। यहाँ भी वही सेम यूज करो, 2b स्क्वायर अपॉन a, सेम जैसा एलिप्स वैसा हाइपरबोला। सेकेंड टाइप ऑफ हाइपरबोला डिस्कस कर लेते हैं। जैसा सेकेंड टाइप ऑफ एलिप्स डिस्कस किया था, तो ये क्या होता है, पहले होता था x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। इस बार x वाला माइनस हो गया, y वाला प्लस हो गया, ठीक है। पहले रिलेशन होता था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। इस बार ए रिलेशन आपको b और a को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा। ये कंजुगेट हाइपरबोला के लिए होता है, ये था स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए। ये रिजल्ट अभी हम लोग यूज करेंगे। बिल्कुल सेंटर की बात करें तो जैसा मेरा इलिप्स में होता था, जैसा मेरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला में होता था, वैसा ही यहाँ भी सेंटर हो जाएगा h कॉमा के, h कॉमा के इसका सेंटर हो जाएगा। बस पहले हाइपरबोला ऐसे होता था, इस बार हाइपरबोला ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा हाइपरबोला, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता था, जहाँ पे ए सी बोलते हैं इसको, सेंटर को, जहाँ पे ये इसको कट करता है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट बी है, ये बी बी डैश है, ये बी डैश है, तो ये जो हो गया ए बी और बी डैश, ये इसका हो गया वर्टेक्स। तो सेंटर और वर्टेक्स के बीच में पहले डिस्टेंस क्या था, सेंटर एंड वर्टेक्स, डिस्टेंस बिटवीन लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स जो पहले होता था वो मेरा होता था ए, है ना, ए। इस बार ए का प्लेस ले लेगा बी, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ का बी होगा, और ए भी डिस्टेंस बी है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बी, है ना, डिस्टेंस लर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए डिस्टेंस बी, ए बी डिस्टेंस, पहले ए तो ए बी बी, है ना। और पहले इस एक्सिस को बोलते थे हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस, और जब हाइपरबोला ऐसा था तो इसे हम लोग बोलते थे कॉन्जुगेट एक्सिस।
इस बार ए इसको बोलते थे ट्रांसवर्स और इसको बोलते थे कॉन्जुगेट। इस बार उल्टा हो जाएगा, ए हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, बी बी डैश इज ट्रांसवर्स एक्सिस इन दिस केस, एंड यहाँ पे एक पॉइंट ले लो ए डैश और यहाँ पे ले लो ए, है ना। ए डैश को बोलने लगते हैं हम लोग इस बार कॉन्जुगेट एक्सिस, सी ए, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा 2b और इस केस में, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो होगा इस केस में होगा 2a। सिमिलरली लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस बोला तो इस समय b समझेंगे, और लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस बोला तो a समझेंगे। हमें ये देखना है कि x वाला नेगेटिव है, y वाला नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली हमें इसको डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोकस। तो उस समय जब हाइपरबोला मेरा ऐसा था तो यहाँ पे एक फोकस और यहाँ पे एक फोकस था, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना ले रहे थे ए ई, ऐसा इलिप्स में भी करते थे। इस केस में ए की जगह बी आ जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज बी ई और ए बी बी ई, ठीक है। और कभी भी हमें अगर दो फोकस दे देता है या दो वर्टेक्स दे देता है तो अब ध्यान रखना सेंटर हमेशा दोनों फोकस या दोनों वर्टेक्स का मिड पॉइंट होता है। डिस्टेंस को लर्न कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट्रिक्स, बिल्कुल पहले की तरह, है ना। हाइपरबोला एक बार फ्रेश ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेंटर है, ये हाइपरबोला है, ये सेंटर है, तो ये यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ भी एक डायरेक्ट्रिक्स। पहले होता था सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस a बाई ई, इस बार हो जाएगा b बाई ई, और यहाँ भी सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा b बाई ई। तो लर्न कर लिया सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस इस केस में b बाई ई, और लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया दैट इज लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो लास्ट केस में था 2b स्क्वायर अपॉन a, और यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन b इस वाले हाइपरबोला में। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विथ फोकाई 0, ±3। फोकस का प्लूरल फोकाई, दोनों फोकस, एक फोकस 0,3 और दूसरा फोकस 0,-3 दे दिया, और वर्टिसेज आर 0 ± √11/2। दोनों वर्टिसेज दे दिया है और दोनों फोकस दे दिया है। हमें डायग्राम, हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमें डायग्राम से करना चाहिए। चलो डायग्राम बनाते हैं। ये ले लिया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। देखो फोकस है 0 + √0,√3, कहाँ पे होगा, ये ओरिजिन है, तो y एक्सिस पे पॉइंट है 0, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ताकि डायग्राम थोड़ा अच्छा लगेगा, 0,√3, और दूसरा फोकस 0,-√3। ये दोनों फोकस हो गया। हाइपरबोला डेफिनेटली ऐसा वाला तो है नहीं, ऐसा वाला हाइपरबोला है। ऐसा वाला हाइपरबोला आया तो रिलेशन क्या होता है b स्क्वायर a स्क्वायर में। पहले अगर हॉरिजॉन्टल में होता था, ऐसे वाले में होता था, मतलब स्टैंडर्ड हाइपरबोला में b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 - a स्क्वायर। इस बार हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर a स्क्वायर -1। पहले होता था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर -1। इस बार b और a को चेंज कर दिया। a हमें यूज करना पड़ेगा। हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं इस केस में, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। इस वाले में अगर ये ऐसा वाला रहता तो x के साथ प्लस y के साथ माइनस। हमें इसका सेंटर चाहिए। देखो ये दोनों फोकस है, इसका मिड पॉइंट है वो सेंटर आ जाएगा, है ना। तो ये 0 + 0/2 ये हो गया, और 3 + -3 कितना हो जाएगा 0/2, कितना हो जाएगा 0। तो सेंटर हो गया 0,0, मतलब h का वैल्यू भी 0 आ गया और k का वैल्यू भी 0 आ गया। अब हमारा प्रॉब्लम है a और b को पता करना। हमें वर्टेक्स गिवन है तो a, इसी पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। ये है 0, प्लस वाला ऊपर ले लेते हैं और नीचे माइनस वाला नीचे ले लेते हैं। अभी आपको लर्न करवाया कि सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है वर्टेक्स के बीच में। अगर ये ऐसा वाला है तो ये डिस्टेंस a होता है, ये b होता है, मतलब ये b का वैल्यू हमें गिवन है कितना, b का वैल्यू गिवन है √11/2। देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, x में तो कोई चेंज है नहीं, तो ये 0 से √11/2 पे गया है, तो b का वैल्यू √11/2
2। अब हमें ए पता करना है, इसके लिए ए रिलेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में फोकस जो ये 3 गिवन है, ये होता है कि हमारे उस केस में फोकस यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, BE। ये डिस्टेंस कितना है, BE, और ये 0,0 है 0,3, मतलब ये BE का जो वैल्यू गिवन है, ये डिस्टेंस 3 है, जो BE हमें गिवन है वो गिवन है 3। तो इसको हम लोग इस केस में कैसे यूज़ करते हैं, A² इक्वल टू इस रिलेशन को, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो B² को BE का होल स्क्वायर माइनस B² लिख दिया, क्योंकि BE का वैल्यू मेरे पास है, यहाँ रख दिया 3 का स्क्वायर, और B का वैल्यू भी मेरे पास है कितना, √11/2 का स्क्वायर इक्वल टू A²। अभी कितना आ रहा है, 9 माइनस 11/4, एलसीएम ले लोगे 36 माइनस 11 25/4, ये A² का वैल्यू आ गया। अब A² आ गया, B² आ गया, वैल्यू रख दो इसमें, H और K पहले से पता था, तो हो जाएगा y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन B² इज √11/2 का स्क्वायर, तो 11/4 माइनस x² अपॉन A², तो A² का वैल्यू 25/4 इक्वल टू 1। ये इसका इक्वेशन हो गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करके इसको लिख लेना, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4y² अपॉन 11 माइनस 4x² अपॉन 25 इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 100y² माइनस 44x² इक्वल टू 25 इंटू 11, तो कितना होता है, तो 275। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वेयर फोकाई आर 0, ±12, दोनों फोकस दे दिया है, और लेंथ ऑफ क्लैरिस रेक्टम इज 36। अच्छा, फिर से डायग्राम ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन 0,12। अच्छा, मतलब यहाँ का पॉइंट है, ये फोकस है, और एक फोकस यहाँ पे है 0,-12। तो हाइपरबोला ऐसे वाला है, इसके रिलेशन यूज करने पड़ेंगे। तो ये क्या होता है इस केस में, सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस होता है BE, तो ये 0,0 है, तो हमें BE का वैल्यू दे दिया है 12। अच्छा, BE का वैल्यू दे दिया है 12, और रिलेशन कौन सा यूज करने वाले हम लोग, A² इक्वल टू B² इंटू A² माइनस 1। और एक और गिवन है लेंथ ऑफ क्लैरिस रेक्टम, तो ऐसे वाले हाइपरबोला में लेंथ ऑफ क्लैरिस रेक्टम होता था 2B² अपॉन A, इस वाले हाइपरबोला में हो जाएगा 2A² अपॉन B, क्योंकि 36 है। A और B पता कर लेंगे, काम हो जाएगा। सेंटर क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो देखो 0 + 0/2 0 एंड 12 + -12/2, मिड पॉइंट फार्मूला से A 0,0, तो H का वैल्यू 0 और K का वैल्यू भी 0 आ चुका है। अच्छा, इक्वेशन कैसा होगा, इसमें x वाले के साथ नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि ये इस तरीके का हाइपरबोला है। H और K आ गया, B और A पता कर लेते हैं। अच्छा, इससे इस 2 को उधर ले जाएंगे तो A² इक्वल टू 36/2, और B को भी इधर ले जाते हैं तो हो गया A² इक्वल टू 18B, और B का वैल्यू यहाँ पे है, तो अगर इसमें हम B का वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, A², इसको लिख सकते हैं लास्ट, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, और B का वैल्यू 12 है, तो A² इक्वल टू 12² माइनस B², है ना। तो यहाँ इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, और फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका भी LHS A², इसका भी LHS A², दोनों का LHS सेम है, तो RHS को इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका RHS है 12 का स्क्वायर, मतलब 144 माइनस B², इसका RHS है 18B। सबको एक तरफ लेके जाते हैं उधर, B² पॉजिटिव हो गया, 18B पहले से पॉजिटिव है, और ये माइनस का आ जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। 144 को कैसे ब्रेक करें कि ये प्लस का 18B आ जाए, तो 144 को ब्रेक करने के लिए, है ना, 18 है,
24b माइनस 6b, हाँ 24 माइनस 6 18 आता है और इनका प्रोडक्ट 144 होगा, हाँ प्लस माइनस 144 इक्वल टू 0, b कॉमन ले लेते हैं तो b प्लस 24 माइनस 6 कॉमन ले लिए, b प्लस 24, ये तो मिली टर्म स्प्लिटिंग था, अब यहाँ से b प्लस 24 कॉमन ले लिया तो b माइनस 6 इक्वल टू 0 है ना। तो दो फैक्टर का, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो a 0 होगा या a 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। अगर मैं b प्लस 24 को 0 करूँ तो b का वैल्यू आ रहा है माइनस 24, अगर मैं इसको 0 करूँ b माइनस 6 को तो b का वैल्यू आ रहा है 6, लेकिन b का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, a और b पॉजिटिव आते हैं, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया और b का वैल्यू आ गया 6। जैसे b आ गया यहाँ पर रख देते हैं, देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू b, 18 इंटू 6, ये आ गया 108। अब b भी आ गया, a भी आ गया, h भी आ गया, k भी आ गया, यहाँ पर रख दो। y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मतलब 36 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब 108 इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसको एलसीएम वगैरह लेके अरेंज कर सकते हो, जैसा ऑप्शन है वैसा हम लोग मैच करा देंगे। तो और इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी कर लेना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जितना बता दिया उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा। एक छोटा सा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी एग्जाम में आते रहते हैं, रिलेशन बिटवीन एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। दो हाइपरबोला है अपने पास, एक ए वाला और एक ए वाला, है ना। तो इसका एसेंट्रिसिटी मान लो ई है और इसका एसेंट्रिसिटी ई डैश है। इन दोनों में रिलेशन होता है 1/a स्क्वायर प्लस 1/e डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। किसी एक हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी दे देता है और दूसरा पूछ लेता है। मान लो बोला तो क्वेश्चन बोला कि द एसेंट्रिसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड हाइपरबोला इज टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। आपको कुछ भी सोचने समझने का जरूरत ही नहीं है, आप क्या करो यहाँ ई की जगह 2 रख दो, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 1/4 तो आ गया 3/4, तो ई डैश स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4/3, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहाँ से ई डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 डेट इज 2/√3। छोटा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टर्म होता है, तो इसमें क्या होता है, हाइपरबोला ही होता है, उसमें ए और बी दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, मतलब बी और ए सेम हो जाता है। अगर इसमें आप बी की जगह ए रख दोगे तो बी के जगह ए रख दिया, यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो मैंने देखा बहुत सारे कंपटीशन में ऐसे ही पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन है, इसका एसेंट्रिसिटी पूछ लेता है। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मुझे जानते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 1। तो बी की जगह ए रख देते हैं, बी की जगह अगर ए रख दिया तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, इस ए स्क्वायर को इधर ले आया, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया 1 हो गया। तो ई स्क्वायर का वैल्यू ए 1 माइनस 1 इधर आ गया 1 प्लस 1, ई स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस माइनस नहीं ले रहा क्योंकि एसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट इसका बच गया एसिम्प्टोट, जिससे एटीसी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर बनेगा उसमें डिस्कस